जय महाकाल। आदेश आदेश। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कई लोगों की शिकायत आ रही थी कि गुरुजी ब्रह्म राक्षस पकड़ते हैं, छूट जाता है, इसको कैसे बांधा जाए। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे हम कि ब्रह्म राक्षस को कैसे पकड़ा जाए कि वो छूटे नहीं, और या कोई ब्रह्म पूंज रखा है और आपके ऊपर चढ़ा दे रहा है और आपके ऊपर धमकियां पे धमकियां दे रहा, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ब्रह्म को पकड़ा नहीं जा सकता, केवल ब्रह्म को मनाया जाता है, मनाने से ही ब्रह्म मानता है, कई लोगों का कहना है। मगर ब्रह्म पकड़ने के कई तरीके हैं, चाहे जितना हैवी से हैवी ब्रह्म हो, ब्रह्म बन जाता है। मैंने खुद ब्रह्म बांधा है, एक ब्रह्म नहीं कई ब्रह्म बांधे हैं। कई लोगों ने हमारे ऊपर ब्रह्म चलाया है, तंत्र किया है, मारण क्रिया भी किया है, मगर हमने उठा के सब बांध दिया है। तो ऐसे होता है, जिसके पास विद्या होगी वो कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, आपको करने में भी समय नहीं लगेगा। मेन चीज क्या होता है, शक्तियां तो सभी जागृत करवा देते हैं, चलाना कोई नहीं बताता है। और चलाना ही इंसान को आ गया तो सब कुछ आ जाता है। मान लीजिए मोटरसाइकिल हमने खरीद ली और चाबी लगा दी, स्टार्ट कर दिया। अब जब चलाना ही नहीं पा रहे हैं, चलाना ही नहीं आता, तो हम उसको लेके किधर जाएंगे? वो तो हमारे किसी काम का नहीं, खाली तेल पिएगा बस। तो इसी प्रकार हम जो ब्रह्म राक्षस को कैसे हटाएंगे। मान लीजिए किसी के ऊपर ब्रह्म लगा हुआ है, तो कई लोगों का कहना है कि इसको लौ मना देते हैं, मनाने से मान जाता है। और इसका भोग क्या लगता है, भोग के बारे में भी बता देता हूं मैं। ब्रह्म का भोग क्या होता है। लौंग, कपूर, बतासा, जनेऊ, खड़ाऊ, झंडा, रथ, नारियल का गोला, दूध, बतासा और खड़ाऊ, ये और लड्डू लगता है। ये सब भोग में लगता है ब्रह्म को। अगर मनाया जाता है, मान गया तो ठीक है, नहीं मानता है, अगर मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर चलाव कर रखा उसको बर्बाद करने के लिए, तो जब बर्बाद करने के लिए चलाया जाता है तो ब्रह्म अकेले नहीं आता, उसके साथ ब्रह्म राक्षस भी होता है। ब्रह्म राक्षस होगा, थान होगा, ब्रह्म होगा। और थान जिसमें जुड़ जाता है, बहुत सारी शक्तियां होती हैं, अकेले ब्रह्म नहीं चलता है। थान में लाखों शक्तियां भी हो सकती हैं, हजारों की तादाद में हो सकता है। अब ये ब्रह्म के पास हजारों लाखों की शक्तियां कैसे हो जाती हैं? ये इस प्रकार होती हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई ब्रह्म है, किसी पेड़ पे एक रहता है। तो जैसे हमारे गांव का जो एक चौकीदार होता है, और हर जगह की भाषा अलग अलग है, कहीं पे चौकीदार बोलते हैं, कहीं पे क्षेत्रपाल बोलते हैं। मान लीजिए मैं एक सैंपल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए एक क्षेत्रपाल है, एक गांव का मुखिया है, तो उस गांव में बिना कोई शक्ति जब आप भेजेंगे तो बिना उसके इजाज़त के उसके एरिया में, बिना क्षेत्रपाल की इजाज़त के उसके क्षेत्र में कोई शक्ति घुस नहीं सकती। और हर क्षेत्र में क्षेत्रपाल, गवेर, काली, डी, मरी, शायर, दिव्यांगरा, शीतला, ये होती ही होती है। हर गांव में 5 शक्तियां विराजमान होती ही है, इनके बिना कोई शक्तियां घुस नहीं पाता। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर किसी ने चलाया है, तो उसको पकड़ने के लिए ये 5 शक्तियों का भोग लगेगा, ठीक है। और इनको किस शक्तियां से बांधा जा सकता है? इसमें 3 शक्ति होती हैं, 3 एक 4 शक्ति होती हैं जो इनको काबू में कर लेती हैं। एक औघड़ हो गया, आपके पास औघड़ है, या मेहतर समाज की कोई शक्ति है, या बंगाल खड़क का जादूगर है, या कल्लू मेहतर है, या आंसू मेहतरानी है, और औघड़ बाबा है। तो इनसे भी और मेडली है। अगर ये शक्तियां हैं आपके पास, तो इनसे भी आप ब्रह्म को बांध सकते हैं। इनका जो भोग लगता है
वो भोग आपको लेकर बैठना पड़ेगा रात्रि के 11 बजे, ठीक 11 बजे से 2 बजे के बीच में ये काम हो जाना चाहिए। 11 बजे से 2 बजे के बीच में ये काम करेंगे, सटीक काम होगा। मान लीजिए आपके पास अवघड़ है, आप तामसिक क्रिया से जागृत कर रखे हैं, तो अवघड़ को तो सभी को मालूम है मांस दारू चाहिए, मांस दारू के बिना कोई काम होगा ही नहीं। अब कई अघोरी इसमें जो है कि अवघड़ जो सुअर का बच्चा भी लेते हैं, और कई अवघड़ हैं जो मुर्गे की भेंट भी लेते हैं, और कई अवघड़ ऐसे भी हैं अवघड़ का काम ही ये दारू, बिना दारू के चलेंगे नहीं, तो दारू भी लगेगी और कुछ गंदी क्रिया भी होती है। और मान लीजिए जो चिता जल रही हो, जो चिता जल रही हो, उस चिता को लोग जला के चले गए हों, वहाँ पे जिसकी चिता है वो लोग ना हो, वहाँ पे जाएं, और जिसने आपको ब्रह्म भेज के बहुत परेशान कर रखा है, उसका ब्रह्म ही उसके ऊपर उल्टा डाल दीजिए, उसी को परेशान करे। या तो उसका ब्रह्म हमेशा के लिए भाग जाएगा, और या तो फिर उसका ब्रह्म जो शक्ति आप भेजेंगे, इसमें 3 शक्ति लगा दें, अवघड़ को लगा दें, कल्लू मेहतर को लगा दें, और आंसू मेहतरानी को लगा दें। तो इसमें क्या होगा कि तीनों शक्ति अवघड़ को आगे रख दें, या अवघड़ को आगे ना रखें तो कल्लू मेहतर को आगे रख दें, अवघड़ को उसके पीछे कर दें, उसके पीछे आंसू मेहतरानी को कर दें। उसके बाद इनका भोग दें, और उसी जलती चिता पे आपको हवन मारना होगा, एक एक माला जलती चिता पे आपको हवन मारना होगा, और इनका जो भोग लगता है वो भोग दे दें। सबका भोग अलग अलग होता है, जिसके पास जो शक्ति होती है उसको भोग लगाने के बाद, और शमशान से ही सीधा इसको चला दें, डायरेक्ट जाके उसके ब्रह्म को पकड़ लेगी। अब पकड़ने के बाद आप जहाँ चाहें वहाँ बांध सकते हैं। बांधने के लिए जहाँ बांध देंगे, और इसको एक नींबू द्वारा भी पकड़ा जाता है। जिस शक्ति से पकड़ेंगे उसका भोग देना पड़ेगा पूरा। भोग देने के बाद अगर आपके साथ उससे हमेशा काम ले रहे हैं तो उस शक्ति के बाद में भी भोग दे सकते हैं। नींबू लेंगे, लौंग लेंगे, कपूर लेंगे, दारू लेंगे, उस शक्ति से बोलेंगे, वो शक्ति डायरेक्ट पकड़ेगी। अगर आपको दिखती है वो शक्ति तो डायरेक्ट पकड़ेगी, आपको आंखों से दिखेगी, और पकड़ के आपको नींबू में कैद कर लेना है। और कैद करने के बाद कहीं शमशान घाट में चले जाना है, उसको गाड़ जाना है। ये काम रात में होता है, अकेले करना होगा। जब गाड़ेंगे और गाड़ के बंदिश मारना होता है, इसमें बंदिश मार के जब चलेंगे पीछे तो शक्ति आपको आवाज मारेगी। वो शक्ति जो ब्रह्म को आपने पकड़ा है वो आवाज देगी, क्योंकि वो हमेशा के लिए कैद हो जाएगी वहीं पे, और आवाज देगी और तुम्हें लालच भी देगी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ये शक्ति प्रदान कर दूंगा, वो शक्ति प्रदान कर दूंगा, तुम्हें यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचा दूंगा। आवाज़ भी मारेगी, मगर पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं है, उसके लालच में आपको फंसना नहीं है, और सीधे चले जाना है, और अपनी शक्ति को भोग दे देना है। बस उसके वारे न्यारे वो वहीं पे हमेशा के लिए कैद कर देगी आपकी शक्ति। और अगर आपकी शक्ति कोई बार बार बांधता है या आपके मंत्र को कीलित कर देता है तो वो भी हमारे यहाँ खोला जाता है। अगर आपका मंत्र कीलित हो गया है, पहले काम करता था अब नहीं काम करता है, तो मंत्र भी खोल दिए जाते हैं, वो मंत्र सारे काम करने लगते हैं। और आपकी शक्ति बंध गई है या चलाओ आपके ऊपर कर दिया गया है या मुठ कन्नी कर दिया गया है, और या
आपके ऊपर किसी के पास ब्रह्म है, आपको बार बार धमकियाँ देता है कि मैं आपको ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, मेरा ब्रह्म कोई पकड़ नहीं पाएगा, मेरा ब्रह्म कोई बांध नहीं पाएगा, तो उसकी ऐसी की तैसी, समझ गए? आप उसका ब्रह्म बड़े आसानी से बांध सकते हैं। और जो आपके पास मगर अवघाड़ अघोरी इनमें से कोई शक्तियाँ होनी चाहिए जो मैं बताया हूँ, अगर आपके पास है तो उस शक्ति को निमंत्रण आवाहन करें, अपनी शक्ति को आवाहन करने के बाद उसका भोग रखें और भोग रख के शमशान घाट से चिता पर से सीधा डायरेक्ट चला दीजिए। ये अघोरी क्रिया है, जब चलाएंगे उसकी शक्ति हमेशा के लिए आप कैद कर सकते हैं। और आपकी शक्ति कोई कैद कर रखा है तो वो शक्ति खोली भी जा सकती है, मगर गलत काम नहीं करेंगे आप। आपकी शक्ति खोल दी जाएगी, उसमें कुछ सामग्री लगती है, शक्ति बड़े आसानी से खुल जाती है। और एक मंत्र ऐसा भी होता है कि अगर आपकी शक्ति किसी ने बांध दिया है, उसको आपके ऊपर प्रयोग कर दिया गया, तो 5 साल के लिए आपकी शक्ति कोई बांध नहीं पाएगा। 5 साल के लिए कोई शक्ति आपकी बांध नहीं, चाहे जितना बांधेगा शक्ति बंधेगी ही नहीं। उसको छठी का दूध दिला देगी, बांधते बांधते वो थक जाएगा, मगर वो शक्ति बांध ही नहीं पाएगा। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता था। क्योंकि जब इस लाइन में कोई आगे बढ़ता है तो बहुत सारे दुश्मन तैयार हो जाते हैं। एक दुश्मन नहीं, बहुत सारे दुश्मन अपने आप ही बनते चले जाते हैं। तो सब चीज को गौर करना पड़ता है इसमें, तब जाके बात बनती है। और ब्रह्म राक्षस को इसी प्रकार ब्रह्म राक्षस को भी हटा दिया जाता है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस तामसिक होता है और ब्रह्म सात्विक होता है। ब्रह्म राक्षस चलता है गोश और दारू अंडे पे, और ब्रह्म चलता है लड्डू पे, मीठे भोग पे चलता है। इनको लगता है सिगरेट लगता है, ब्रह्म को सिगरेट लगता है, और आपको लड्डू लगता है, बतासा लगता है, नारियल का गोला लगता है, दूध लगता है और बतासा लगता है, कलेवा लगता है, खड़ाऊ लगता है और जनेऊ लगता है। और जब इनको विदा किया जाता है तो यही सारी सामग्री लगती है, और रथ 2 लगते हैं, तब ये विदा भी हो जाते हैं। और इन्हीं को अगर ये जल्दी औरत के ऊपर ब्रह्म कभी नहीं जाते हैं, जो दोगला ब्रह्म होते हैं वही औरत के ऊपर लगते हैं, क्योंकि ये कर्मकांडी होते हैं। अपने जीवन काल में ये कर्मकांडी कर रखे होते हैं और भोलेनाथ के पुजारी होते हैं, श्री राम के भक्त होते हैं, और ये औरतों से परहेज करते हैं, औरतों के ऊपर नहीं जाते हैं। और जो लोग इनको गलत प्रयोग करते हैं तो ब्रह्म उनको दंड भी देते हैं। ब्रह्म ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आग लगा देते हैं। एक ब्रह्म जैसे अगिया बैताल आग लगा देता है। जब अगिया बैताल की साधना होती है तो सूखा घास रखा जाता है, जिस दिन वो घास अपने आप जल जाती है तो अगिया बैताल सिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म भी अपने आप में ताकधारी होता है और आग लगा देता है। आपकी खड़ी खड़ी फसल का नष्ट कर दे अगर आपके ऊपर प्रयोग कर दिया जाए तो। मगर ब्रह्म जल्दी से गलत काम में बहुत कम यूज किया जाता है। मगर तंत्र है, हर एक तरीके से चलाया जाता है। अब भाई बंदूक है, चाहे चोर को मारने के लिए रखो और चाहे खुद की जान मार लो। अब मान लीजिए सेब है, चाकू है, चाकू को चाहे सेब पे गिराओ तो सेब ही कटेगा, और चाकू को सेब पे गिराओ तब भी सेब ही कटेगा, चाकू थोड़ी ही कटेगा। और वही चाकू से आप सेब काट के खा सकते हैं, उसी चाकू से किसी की जान भी ले सकते हैं। तो शक्तियाँ होती हैं, शक्तियों को हम डिवाइड करते हैं कि हम सही रास्ते से चला रहे हैं कि गलत रास्ते से चला रहे हैं। अगर सही रास्ते से आप चलाते हैं तब
आपको मरने के बाद मोक्ष भी मिलता है। और आप गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो आप इन्हीं योनि में आप भी भटकते रहते हैं, क्योंकि शमशान की कुछ क्रियाएं ऐसी होती ही है। मगर इनको समझना, इनको त्यागना और इनको छोड़ना, इनको जागृत तो सब कोई कर लेता है, मगर इनको छोड़ना भी कोई नहीं बताता है। कैसे छोड़ा जाता है, कैसे जागृत किया जाता है। समय आने पर मैं आप लोगों को इसका भी वीडियो आपको बना के दूंगा कि शक्तियाँ कैसे छोड़ा जाता है, शक्तियाँ कैसे जागृत किया जाता है। जो हमारे शिष्य हैं, जब शक्ति जागृत, जो शक्ति मैं देता हूँ, सब शक्ति का विधान अलग अलग होता है और सब शक्ति के छोड़ने का विधान भी अलग अलग होता है। बहुत लोग कहते हैं गुरुजी मुझे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मैं इस लाइन में भटक रहा हूँ और तक का मुझे एक शक्ति सिद्ध नहीं हुई। तो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं शक्तियाँ सिद्ध क्यों नहीं होती हैं। क्योंकि कोई साधना होती है जब आप घर पे करते हैं, तब ब्रह्मचार्य का आपको पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं और बीच में कुछ आपके, मान लीजिए घर में किसी औरत को पीरियड आ गया तो आपकी साधना खंडित हो गई, या उसकी परछाई के नीचे आप पड़ गए, आपके ऊपर उसकी परछाई पड़ गई, तब भी आपकी साधना खंडित हो गई। या मान लीजिए आप फूल किसी से मंगाए पूजा में रखने के लिए और वो फूल मालिक यहाँ से आया तब तो ठीक है, अगर दुकानदार जो माली नहीं बेचता है वो बासी फूल दे दिया तब भी आपकी साधना निष्फल हो जाएगी। और मान लीजिए आप कोई सामान लाने गए और इसमें पराई स्त्री का अगर इसका पीरियड आता हो, अगर आपके ऊपर छाया पड़ गया या उस सामान पर पड़ गया, तब भी वो भोग खंडित हो जाता है, स्वीकार नहीं होता। क्योंकि साधना काल में बहुत ऐसी चीज़ है, और साधना काल में कई लोग दीपक पहले जला देते हैं। किसी चीज़ में दीपक पहले जलाने का विधान होता है, किसी चीज़ में बाद में विधान होता है। जब मंत्र स्टार्ट होता है बाकी सारी प्रक्रिया पहले कर दी जाती है। सब लोग सबको याद करते हैं, मगर 5 तत्व को बहुत कम लोग याद करते हैं। गणेश जी को याद कर लेंगे और पवन देवता को कोई जल्दी नहीं याद करता है, सूर्य देवता को कोई नहीं याद करता है, चंद्रमा देवता को कोई नहीं याद करता है। 5 तत्व को याद करना बहुत जरूरी होता है। जैसे जल हो गया, वायु हो गया, आकाश हो गया, पानी हो गया, जल को ही पानी कहते हैं। तो पवन देवता से आग्रह किया जाता है, विनती किया जाता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारी सांस चलती है। अगर वो क्रोधित हो गए तो रोक देंगे तो दुनिया नाश हो जाएगी। सोचिए कि सब लोग उन्हीं के बदौलत जीते हैं और उनका नाम बहुत कम ही लोग लेते हैं, और सबको पता भी नहीं होता कि इनका भी प्रयोग किया जाता, इनका मंत्र भी है। और गुरु को भी याद किया जाता है, गणेश को, गुरु को, सूर्य को, चंद्रमा को, 5 तत्व को, और अपने कुल देवी देवता को, पितर देवता को। उसके बाद साधना स्टार्ट किया जाता है। किसी चीज़ में भोग पहले दिया जाता है तब पितर बाद में आते हैं, किसी चीज़ में पितर पहले आते हैं फिर भोग बाद में आता है। तो ये सब जैसी साधना होती है वैसे चलाने की प्रक्रिया होती है। इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अगले वीडियो में मिलाऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, आदेश आदेश, जय माता राम।